स्वागत है आप सभी का। मैं विशाल यादव आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और काफी सारे साथी इस पैनल पे आ चुके हैं, काफी सारे लोग अभी नहीं आ पाए हैं। हो सकता है कोई रीजन रहा हो, आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज के सेशन की क्या आवश्यकता है और ये एनएओ ट्रेनिंग क्या है, एनएओ सेशन क्या है। एनएओ का मतलब होता है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। मतलब जो लोग नए हमारे इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट होते हैं, यानी कि हमारे इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, उनको ये पता चल जाए कि बिजनेस उनकी लाइफ में क्या दे सकता है। उनको इस बिजनेस के लिए एक दिशा देने का काम ये सेशन करता है और एक डायरेक्शन देने का काम ये करता है। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इस सेशन की वजह से बैठा हूँ। अगर ये सेशन हमारी लाइफ में नहीं आया होता तो हमें लगता था कि हम कर नहीं पाएंगे। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में कुछ प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद जब उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके बाद वो बोलते हैं सर हमसे नहीं हो रहा है, कोई जुड़ता नहीं है, इससे बात करते हैं कोई तैयार नहीं होता है सर, कोई दवाई लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं पहले भी आई थी कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने किया, अच्छा वही काम तो नहीं है। ऐसे लोगों का ऑब्जेक्शन सुनने के बाद और हम हार मान के घर बैठ जाते हैं। अच्छा, ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है। चलिए, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि ये सेशन आपको कंप्लीट इस बात के लिए बताने वाले हैं कि आज आप इस बिजनेस के अंदर अगर आ गए हैं तो अब आगे इस बिजनेस के अंदर अपने आप को कामयाब कैसे करना है, सफल कैसे होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो आज के इस 5 मई के स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विशाल यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। साथियों, आज से 3.5 साल पहले लगभग मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला। उससे पहले मैं पिछले 14 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और जब मैं लगभग 11 साल मुझे होने जा रहे थे तब मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और उस समय इस प्लेटफॉर्म को प्रोडक्ट लेके हमने भी शुरुआत करी, आपने भी करी होगी। और प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट लिया, अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन सिर्फ रिजल्ट ले लेने से आपका काम चल जाए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप उस चीज को मार्केट में लेके जाते हैं तो वो चीजें हो नहीं पाती हैं। तो काफी सारे चैलेंजेस आए, लेकिन उन चैलेंज को कैसे हैंडल किया गया उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन किया। और इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी चीज है टिकना। पिछले 3.5 साल से टिके हुए हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीखते सीखते करने की वजह से 3.5 साल के अंदर आज अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आज लाइफ में सोचना नहीं पड़ता चीजों को लेके। यहाँ बताया गया लाखों रुपए की इनकम आएगी, आज लाखों रुपए की इनकम आ रही है। यहाँ बताया गया कि आज अपनी जिम्मेदारियां, सपने पूरे कर सकते हैं। आज अपनी चॉइस का मोबाइल चलाने का मौका मिला, चॉइस की कार लेके आज मैं घूमता हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं BMW लेने का मौका मिला और देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिला। या फोटो के ऊपर देख पा रहे होंगे दुबई भी घूम के आए हम विद फैमिली, मलेशिया घूम के आए, थाईलैंड घूम के आए, कई जगह जाके घूमने का मौका मिला। सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म की वजह से ही हुई जो कि पिछले 11 साल की नौकरी में नहीं हुई। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए आपने कर लिया। किसी को लग रहा होगा सर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं इसलिए कर लिया, सर आप टीचर हैं इसलिए कर लिया। तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ है इसमें मेरा रोल अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ केवल 1% है। इसका कारण भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि अगर मेरे में काबिलियत होती तो 11 साल की नौकरी में हम विदेश क्यों नहीं घूम के आए? 11 साल की नौकरी में करने के बावजूद भी हम डिस्कवर बाइक पे क्यों चलते थे? 11 साल की नौकरी करने के बाद लाखों रुपए पहले क्यों नहीं आए? तो 11 साल से नौकरी कर रहे थे, अगर मेरे में काबिलियत होती तो हम पहले ही कर लेते। जो कुछ हुआ है इस बेहतरीन प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म की वजह से, जहां पे बोला जाता है वो किया जाता है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बोलती कुछ और करती कुछ और। तो आज इस कंपनी के अंदर 3.5 साल के अंदर मैंने देखा है, कल मेरा पे आउट बना था, आज मेरे अकाउंट में आ चुका है। आपका पे आउट बनता है तो 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पहुंचता है तो पहुंचता है। जो बोला जाता है वो दिया जाता है, जो बोनस आपको बोला गया वो आपको मिलेगा। ये कंपनी का एक बेहतरीन मैनेजमेंट है कि यहाँ पर आज तक मैंने देखा है किसी का पे आउट लेट नहीं हुआ, किसी का टूर लेट नहीं हुआ। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत शानदार है, कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत शानदार है, लगातार
वेयर हाउसेस बढ़ रहे हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी 100-125 फ्रेंचाइजी हुआ करती थी, आज 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो चुकी है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होती तो मैं कैसे कर लेता। मैं 2-4-10 लोगों को नियर डियर में प्रोडक्ट दिलवा के, और अगर उनको रिजल्ट नहीं आते तो आज ये जो 20-25 हजार की टीम बनी कैसे बन जाती है। काट की अंडी तो एक बार चढ़ती है, 2 लोगों को ज्वाइन कराने में पसीने छूट जाते हैं। तो आज जो कुछ भी हो पाया है इसमें सबसे बड़ा रोल है वो इस प्रोडक्ट का है, इस कंपनी का है, अपलाइन की गाइडलाइन का है, बेहतरीन सिस्टम का है, और यही सारी की सारी चीजें आपको भी मिल चुकी हैं। कैसे सिस्टम की मदद लेनी है, कैसे एक अपलाइन की मदद लेके हम अपने इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे लोगों को प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा के उनकी दुआएं कमाने का मौका ले सकते हैं। इस सारी की सारी चीजें आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को एक ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं और अपने आप को सफल व्यक्तियों में लाके खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप हाउसवाइफ हैं या आप नौकरी करते हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप गोरे हैं, काले हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं है। इन सारी बातों का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक बात का लेना देना है कि क्या आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिर्फ काटना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला, आपके लिए एक आह्वान है, एक मौका है जहां पे आप सिस्टम के हिसाब से चल के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज कर किया है, चेंज करके देखा है, बड़े मजे आ रहे हैं। आज हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को चेंज किया। आज अगर आप मार्केट में आप देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं, मैंने अभी कल ट्रेनिंग में दिखाया भी था, मेरी 20 लाख रुपए थी 1 साल के अंदर। मैं कहीं मीटिंग कर रहा था तो उन्होंने पूछा सर आपने 26 लाख रुपए कमाए? मैंने बिल्कुल ये कमाए। तो एक लोग मुझे बता रहे थे कि सर 26 लाख रुपए, मैंने पूछा कितने होते हैं? बोले सर बहुत होते हैं, हमारे यहाँ तो सर इतने में 10 बीघा खेत आ जाएगा। एक लोगों ने बोला कि सर इतने रुपए होते हैं 26 लाख रुपए, कितने में तो हम अपने सिस्टर की शादी या अपनी फैमिली में किसी बेटी की शादी एक लगे हुए लड़के के लिए कर सकते हैं, अच्छी फैमिली में। इतने होते हैं 26 लाख रुपए। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। तो मायने रखता है ये 26 लाख रुपए आप अपने अगल बगल में बताएं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं, आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है आपकी नजर में जो आपकी आंखों के सामने आया और निकल गया, जहां पे पैसा ना लगाना पड़े, सीखते सीखते दूसरे की मदद से, टीम की मदद से, अपलाइन की मदद से, सिर्फ अपने आप को वहां फिट करना है, केवल खड़े रहना है। अपलाइन हाथ पकड़ के खींचता है, टीम पीछे बनती है, वो धक्का देती है, आप खड़े रहते हैं तो आपको धक्का मार के हाथ पकड़ के आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाया जाता है। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसा लगाए बिना, क्योंकि पैसा दिया था हमने एक बार, उससे तो अपना प्रोडक्ट लिया, रिजल्ट लिया, बिजनेस के लिए क्या लगा? सिर्फ एक चीज लगी जो आपको लगानी पड़ेगी, वो है आपका भरोसा। जब तक आपको ही भरोसा नहीं है कि मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो कोई भी दुनिया की ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कोई किताब, कोई आदमी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा और ऊपर वाले पे भरोसा करना पड़ेगा कि अगर ऊपर वाले ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है तो कामयाबी 100% मिलेगी। बस हमें टिकने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो विशाल यादव आ जाए, चाहे एमडी सर आ जाए, कोई आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। आपकी सफलता अगर आपको मिलेगी तो आपके विश्वास पे मिलेगी। आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? कारण पूछिए अपने आप से, क्यों नहीं कर सकता? जब हमारी टीम में केशव देव जी है, दोनों पैरों से विकलांग हैं, जब वो टोपाज बन के और 1.5 लाख का चेक ले सकते हैं। हमारे पे लेडी फाइटर है सरिता मैम, वो लेडी हो के 1.5 लाख का चेक ले सकती है। हम अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं, बाहर की तो बात छोड़िए। आप क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहली शुरुआत आपके माइंड से होगी। बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, नहीं होगा। कोई ट्रेनिंग का फायदा नहीं। 50 ट्रेनिंग ले लीजिए, कुछ नहीं होगा।
ट्रेनिंग किसी का जीवन नहीं बदलती है। ट्रेनिंग में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने से आपकी जिंदगी बदलेगी, और उतारेगा वो जिसको विश्वास होगा, और जिसको विश्वास नहीं कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या लोगों के हिसाब से चलेंगे। लोगों ने जो टैग लगा दिया बचपन से, अरे हाँ तुम नहीं कर पाओगे, जैसे कुछ करने का प्रयास किया, 4 लोगों ने मजाक बनाया, अच्छा तुम बनोगे करोड़पति, अच्छा तुम बनोगे IAS, अच्छा तुम बनोगे मास्टर साहब, और हम लोगों की हंसी का पात्र बन के रह गए, पीछे हट गए। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग जब आप झोला लेके निकलेंगे, टाई लगा के निकलेंगे। हमारी माताएं बहनें जब साड़ी पहन के निकलेंगी तो बाहर के तो बाद में घर वाले ही पहले बोलेंगे अच्छा अब ये मैनेजर बनने चली हैं। उस समय आपका रिएक्शन क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत चैलेंज आए, लोगों ने बोला क्यों मास्टरी में तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, अब डॉक्टर बन गए हो, लोगों को ठगने चले हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चैलेंज ही इंसान को सफल बनाते हैं। चीजें अगर आसानी से हो जाती, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा, उनके गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की पुत्री से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता था। तो उसके गुरु ने बोला चाणक्य ने कि भाई तुझे इस देश का सम्राट बनना है, भारत का। कहां जी प्रेम के चक्कर में पड़ गया। तो चंद्रगुप्त ने बोला कि आपके भारत के सम्राट बनने के चक्कर में मेरा तो प्यार दांव पे लगा जा रहा है, प्रेम दांव पे लगा जा रहा है, आप तो मुझे सैक्रिफाइस करवा रहे हो। तो चाणक्य ने क्या जवाब दिया मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। चाणक्य ने बोला कि अगर ये त्याग ना होता, ये सैक्रिफाइस नहीं होता, तो हिंदुस्तान के हर गली के कोने में एक चंद्रगुप्त मौर्य घूम रहा होता, यानी कि हर गली में एक सफल आदमी घूम रहा होता। लेकिन सफल लोग ढूंढने जाओ तो ढूंढने नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर इंसान सैक्रिफाइस करना नहीं चाहता। चाहत हर इंसान को है, कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। अच्छा मेरी आवाज, किसी का मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है? प्रॉपर है, क्लियर है गुरुजी, गुरुजी प्रॉपर है। तो यहाँ पर आपका अपलाइन जब आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं, आपको सेशन में लेके आ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं सर आपको कामयाब होना है, आपको कामयाब होना है, तो मान लो ना। जब आपके अपलाइन ने आप पे भरोसा कर लिया तो आप खुद पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? आप इस बात के लिए बिल्कुल अपने आप को हतोत्साहित ना करें कि आपकी बैकग्राउंड कैसी है, आपकी आज उम्र क्या है। अरे कोई भी व्यक्ति हो, मेरे साथ 18-18 साल के लड़के आके बैठते हैं, गुरुजी बड़ा काम करना है, मैं उनको पूरा टाइम देता हूं। 60 साल के व्यक्ति आके मेरे साथ बैठते हैं, सर बड़ा काम करना है, तो फिर उनके साथ बैठते हैं। मेरे को मतलब ही नहीं आप 18 के हैं कि 60 के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि सर मुझे बड़ा काम करना है, तो मेरे लिए तो आप मेरे लीडर हैं, आपके लिए मैं जान लगाने के लिए तैयार हूं। आपका अपलाइन आपके लिए जान लगाने के लिए तैयार है। एक बार आप बोलो तो सही गुरुजी बड़ा काम करना है। कोई अपलाइन ये बोल जाए कि सर आप 60 साल के आप नहीं कर सकते, आप 18 के नहीं कर सकते, आप तो कम पढ़े लिखे नहीं कर सकते, ऐसा कभी कोई अपलाइन आपको नहीं बोलेगा। अपलाइन बोलेगा सर हम आपके साथ हैं, बस आप सिस्टम के साथ चलिए, हम आपके साथ हैं और एक दिन बड़ी कामयाबी मिलेगी, आप भी कामयाब होंगे और हम भी कामयाब होंगे। बस आपको बोलना तो पड़ेगा, और बोलेगा वो जिसको विश्वास होगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, आया और निकल लिया। आप क्या चाहते हैं? अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि AWPL में काम करने का ये भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक बार जरूर सोचें कि हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में क्या बोलें। सिर्फ ये कि आए और चले गए, या फिर ये बोले कि हाँ भाई आदमी आया, इसने परिवार के लिए कुछ किया तो सही, बच्चों के लिए कुछ किया तो सही। तो साथियों, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन में हर इंसान को एक बार मौका जरूर मिलता है। वो मौका आज आपकी जिंदगी में आ चुका है, पहचानने की जरूरत हर इंसान को है। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सफलता कोई तुक्का नहीं है, कोई चांस नहीं है कि लग गया, दैट इज चॉइस। आपको चॉइस करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको सफल होना है कि नहीं होना है।
जब एक इंसान डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। जब एक इंसान डिसाइड करता है कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है। ऐसे ही आपको चॉइस करना पड़ेगा कि अगर आपको सफल होना है तो फिर सफलता के जो पैमाने हैं, सफलता की जो नीड है, उसको पूरा आपको करना पड़ेगा। क्या मायने हैं आपकी नजर में सफलता के, वो मायने आपको चेक करने पड़ेंगे। आज सिर्फ पैसा कमा लेना सफलता नहीं है। पैसा तो लोग गुटखा बेच के भी कमा रहे हैं, दारू बेच के भी कमा रहे हैं, गलत काम करके कमा रहे हैं, और जब वो जाएंगे तो उनके नीचे लिखा जाएगा भाई साहब ने पैसा तो बहुत कमाया, करोड़ों रुपए, लेकिन गुटखा बनाने वाली कंपनी बना के गए जिसकी वजह से आज लाखों लोग कैंसर की बीमारी से मरे। बहुत बड़ा काम किया भाई साहब ने। क्या ऐसा आप सुनना चाहते हैं अपने बारे में, या फिर ये सुनना चाहते हैं कि भाई साहब गए तो करोड़ों रुपए कमाए? नहीं, लाखों ही कमाए, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल जीत के गए, लोगों की दुआएं कमा के गए। ये सुनना चाहते हैं? ये आपको तय करना पड़ेगा। आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से आप जो तय करेंगे वो आपको मिलेगा। आपको पैसा भी मिलेगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी। मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे दो चीज़ों का बड़ा शौक है, एक लोगों की मदद करने का और एक घूमने का। तो अभी शुरुआत हो चुकी है 3 देशों की यात्रा। इस साल फिर 3 देशों की यात्रा करेंगे। आपके पास भी मौका है, आपको क्या अच्छा लगता है? पैसा कमाना भी बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता, पैसे के बिना कोई वैल्यू नहीं मिलती मार्केट के अंदर। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा। आज पैसे की वजह से परिवारों में भेदभाव हो जाता है, भाई भाई में भेदभाव हो जाता है, भाई बहन में भेदभाव हो जाता है, बाप बेटे में भेदभाव हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है आज। तो सवाल ये आता है कि भाई शुड आई डू, क्यों करें हम इस काम को? AWPL ही क्यों करें और कुछ क्यों ना करें? तो AWPL इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि और कुछ कर लेते तो पहले ही कर लेते। AWPL इसलिए करने का मौका है क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी पैसा नहीं लगता, आप कर सकते हैं। मिनिमम लीगल लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई आपको यहाँ पे कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है, किसी को तनख्वाह नहीं देनी, कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। वर्क फ्रॉम होम, आप अपने काम करने के लिए कोई ऑफिस नहीं खोलते, कोई शोरूम नहीं खोलते, आप अपने घर से रह के काम कर सकते हैं। काम करने के घंटे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपनी नौकरी के साथ में, अपने काम के साथ में जब समय है तब काम कर सकते हैं। दूसरा, आज इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा कारण है कि आज दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि केवल 95% लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिनके पास केवल 5% दौलत है, और 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95% दौलत है। तो यहाँ पे आपको एक ESBI करके दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट होते हैं। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 95% लोग E और S में आते हैं, या तो एम्प्लॉई हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉई हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं, या तो बिजनेस ओनर हैं या तो इन्वेस्टर हैं और इनके पास बहुत पैसा है। एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉई? एम्प्लॉई मतलब जो किसी के लिए काम करता है। अच्छा, नौकरी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आदमी नौकरी करता है, एम्प्लॉई होता है, और जिसके लिए काम करता है, मालिक को हमेशा ये लगता रहता है कि मैं जितनी इसको तनख्वाह दे रहा हूं ये उतना काम नहीं कर रहा है, और एम्प्लॉई को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूं मेरा मालिक उतना मुझे पैसा नहीं देता है। दोनों की आपस में बनती नहीं कभी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु जी। यस सर। और ये हकीकत भी है, और ये बनेगी भी नहीं आगे कभी। तो प्रॉब्लम क्या है कि नौकरी के अंदर जब तक काम करते रहते हैं तब तक पैसे आते रहते हैं, और जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब इंसान नौकरी में कभी ना कभी फंसता है, बीमारी की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, और काम नहीं कर पाता है, तो आदमी की इनकम आना बंद हो जाती है। सेल्फ एम्प्लॉय है, किसी ने क्लिनिक खोल रखी है, खुद का कोई काम डाल रखा है, तो उसमें क्या होता है कि जब इंसान बिजी हो जाता है तो काम शटर बंद करना पड़ता है, वहां भी इनकम बंद हो जाती है। तो कभी भी हम बड़ी सफलता नहीं ले पाते। लेकिन बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जिनके पास एक सिस्टम होता है, कोई फैक्ट्री खोल दी, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, और उसमें एक बड़ा मैनेजर रख दिया, एम्प्लॉय रख दिए, हिसाब किताब मैनेजर दे रहा है, मालिक बाहर भी घूम रहा है तो भी उसका काम चल रहा है, यानी कि वो बिजनेस ओनर है। साथियों, अगर मार्केट के अंदर बिजनेस ओनर बनना है तो लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। होटल खोलने के लिए 100-200 करोड़ लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री खोलने के लिए 10-20-50 करोड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस ओनर बनने का मौका यहाँ पे संस्था देती है।
आप यहाँ पे बिजनेस ओनर का मतलब जिसके लिए लोग काम करते हैं, यहाँ पे आपके साथ में लोग काम करेंगे, तनख्वाह किसी को नहीं देनी, और आप बिजनेस ओनर बन के यहाँ पे बड़ी सफलता ले सकते हैं। ट्रुथ ऑफ वर्ल्ड की सच्चाई जो मैंने अभी आपको बताई, 95% लोगों के पास में केवल 5% पैसा है, और 5% में अगर आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से काम कराना पड़ेगा। तो 5% लोगों के पास 95% पैसा है, इस कैटेगरी में आने का आपके पास एक मौका है, और आपको पैसे की समस्या अपने जीवन से खत्म करने का मौका मिला है। इस मौके को हाथ से मत जाने दें, क्योंकि ये मौके समय के साथ आते हैं, निकल जाते हैं। जैसे एक समय आया था प्लास्टिक का, उस समय लोगों ने बोला अगर प्लास्टिक बिकेगी तो लोहा, तांबा, कांसा, स्टील ये कौन खरीदेगा। तो उस समय जिन लोगों ने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया कि हाँ भविष्य इसका अच्छा होगा, उन्होंने प्लास्टिक में काम किया, आज हर चीज प्लास्टिक की मिल रही है। और उस समय जिन्होंने प्लास्टिक का कारोबार डाला, आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज जो व्यक्ति प्लास्टिक में काम करेगा, कंपटीशन बहुत है। 1960 में ऑयल का समय आया, लोगों ने जो ऑयल पे बात करी तो लोगों ने बोला तेल बेचने वालों कौन पूछेगा, लोग तेलिया बोलते थे। लेकिन उस समय जिन लोगों ने पेट्रोल पंप खोल लिए, आज करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन आज कोई खोलता है तो इतनी कंपटीशन है कि आप पैसे नहीं कमा सकते। ऑटोमोबाइल का समय आया 1970 में, और उस समय जिसने एक गाड़ी ले ली वो आज 100 गाड़ियों का मालिक है। लेकिन आज अगर आप एक कार ले लेते हैं तो उसकी ईएमआई नहीं निकलती है। 80 में कंप्यूटर आया, और आज राजीव गांधी जी ने एक बात बोली, एक ऐसी मशीन आएगी 1000 लोग काम एक साथ करेगी। लोगों ने बोला बेवकूफ बना रहे हैं, आज हर काम कंप्यूटर से हो रहा है। और उस समय जिसने कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा लिया, करोड़ों रुपए कमाए, आज आप बीटेक, बीबीए, बीसीए करके लोग मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। टेलीकॉम का समय आया, एक समय एसटीडी पीसीओ वालों ने बहुत पैसे कमाए, आज हर किसी की जेब में 2-2 एसटीडी पीसीओ है, आज कोई खोलने का फायदा नहीं। आईटी का समय आया 2000 में, और आपने देखा होगा एक चैनल आता था हिंदुस्तान के अंदर, दूरदर्शन, आज के दूर दूर तक दर्शन नहीं है। और उस समय जिन लोगों ने चैनल खोले बहुत पैसे कमाए, लेकिन आज इतना कंपटीशन है, लोग नए चैनल खोलते हैं, चल नहीं पाते हैं। और अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का 2010 से, और उसमें भी अब जो प्रेजेंट टाइम में समय चल रहा है वो हेल्थ एंड वेलनेस का चल रहा है। अब लोग हेल्थ के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, क्योंकि दिनों दिन जैसा हम और आप देख रहे हैं कि लगातार केमिकल मिलाए जा रहे हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, यूरिया, डीएपी डाला जा रहा है, वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। तो आज हर इंसान संसाधन तो जुटा रहा है, लेकिन जब उम्र ही लंबी नहीं होगी, स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, तो एंजॉय कैसे करेगा। तो आज धीरे धीरे लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उन्हें पता है कि आज खान पान से हमें पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो हमें आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा। और आयुर्वेद के अंदर आज सबसे टॉप पे अगर कोई कंपनी है तो उसका नाम AWPL है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आपको काम करने का मौका मिल चुका है। तो आप ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहे हैं, और मार्केट के अंदर काम क्यों नहीं करना है, यहाँ क्यों करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक लिमिट है कि आप जितना काम करते हैं उतना आपको दाम मिलता है। 8 घंटे 30 दिन काम करेंगे तो उतना ही पैसा मिलेगा। 5 साल करेंगे तो 5 साल मिलेगा, 10 साल करेंगे 10 साल मिलेगा, 20 साल करेंगे मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हेडपंप है। आपके घर पे हेडपंप लगा है, जितना चलाएंगे उतना पानी निकलेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे 6 महीने आप मेहनत ज्यादा लगेगी सीखने में, समझने में, टीम बनाने में, पैसे थोड़े कम आएंगे। 1 साल काम करेंगे तो थोड़ी टीम और बनेगी, मेहनत थोड़ी सी कम होगी, लेकिन पैसे बढ़ेंगे। और उसके बाद आपकी टीम और बढ़ेगी, मेहनत आधी रह जाएगी, पैसे आधे आना चालू हो जाएंगे। 2 साल होगा तो मेहनत और कम हो जाएगी, और 3 साल जब होंगे तो मेहनत बस इतनी रह जाएगी जितनी मैं आपके सामने कर रहा हूँ पैनल पे आके, और इनकम इतनी सादा आएगी। पहले 6 महीने के अंदर जब मैं काम किया, 12 महीने के अंदर मेरे पास पहले 6 महीने के अंदर लगभग 80 हज़ार रुपए की इनकम आई थी। 1 साल में 1,80,000 की इनकम आई थी पहले 1 साल में। और जब मैं किसी के साथ बैठा तो हम एक बुद्धिजीवी थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने बोला कि भाई कितना कमा लिया 1 साल में, इतनी भागदौड़ कर रहे हो, क्योंकि पहले साल मेहनत बहुत करनी पड़ी, नई टीम स्टार्ट करी थी, भागदौड़ ज्यादा थी, मेहनत ज्यादा थी। स्कूल के बाद खाली छुट्टियों में छुट्टी लेके कैसे भी करके टीम बनाने के लिए इस शहर में कभी उस शहर में, कभी यहाँ प्लान, कभी वहाँ प्लान, कभी यहाँ ट्रेनिंग, कभी वहाँ ट्रेनिंग। मेहनत ज्यादा थी, इनकम कम थी, खर्चे ज्यादा हो गए। तो किसी बुद्धिजीवी शुभचिंतक ने बोला कि भाई तुम कहाँ फालतू के काम में पड़ गए, कितना कमाया? मैंने बोला 1,80,000। बोले खर्च कितना हो गया? मैंने हो गया होगा 1-1.5 लाख। बोले तो क्या फायदा है, इससे बढ़िया तो भाई नौकरी 8-9 लाख रुपए साल के आते हैं, फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हो। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता था मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, टीम वर्क क्या है, ग्रोथ क्या होती है। नौकरी के अंदर स्टेबिलिटी है, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ ऐसे होती है ऊपर। तुरंत कोविड आया, कोविड के अंदर मैंने 7,36,000 घर पे बैठे पैसे कमाए, क्योंकि जो टीम मैंने बना ली थी, जो लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच गए थे, जो लोगों को रिजल्ट आना चालू हो गए थे, तो लोगों के रिपीट और रेफरेंस लगातार हमें कोविड में फोन से ही मिलते रहे, और कंपनी हमारी चालू रही, कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी,
और कोरियर द्वारा भेज रही थी। घर से निकले बिना लोगों के सिर्फ रेफरेंस और रिटर्न रिपीट ऑर्डर जो आते रहे, उनको हम लोगों को प्रोडक्ट पहुंचवाने का काम, ऑर्डर लगवाने का काम करते रहे। और लॉकडाउन में 7,36,000 अगले साल की इनकम आई, और अभी ये लास्ट ईयर की इनकम 26 लाख रुपए थी। मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि आप फालतू के चक्कर में पड़ गए हो, अगर मैं उनकी बात मान लेता और कैलकुलेशन लगाता कि मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैं तो बैठ जाता, मेरा तो ये नुकसान हो जाता। 26 लाख तो ये आए और इस साल तो 70 लाख आने वाले हैं। जितना पैसा मैंने 3.5 साल में कमाया है, लगभग 50-55 लाख रुपए, इतना पैसा, इससे 1.5 गुना पैसा अब अगली 1 साल में आ जाएगा। फिर उसके अगले 1 साल में उसका 2 गुना पैसा आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टीम बढ़ती है इनकम आती है। अब गुरुजी दिलीप चौबे सर को 2.5 करोड़ रुपए आया 5 साल में, लेकिन अगले 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ रुपए की नई इनकम आ रही। दैट इज द पावर ऑफ टीम वर्क। तो जो लोग हमें सलाह देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, हमें अपनी ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और अपनी इस प्लेटफॉर्म की ताकत को खुद समझना पड़ेगा। और 4 साल के लिए घोड़े की तरह ऐसे एकदम स्ट्रेट सीधे फॉरवर्ड, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, ना किसी की सुननी है, बहरे बन जाओ। 4 साल तक फॉर्मेलिटी नहीं, दमदारी के साथ में काम किया। हिसाब किताब 4 साल बाद करना बस। 4 साल की बीटेक पता नहीं चलती है, 3 साल आदमी ग्रेजुएशन में निकल जाते हैं, पता नहीं चलते, 1 पैसा नहीं आता। यहाँ 3 से 4 साल का खेल है पूरा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आप देख पा रहे हैं, आज मुझे लगभग 3.5 साल होने जा रहे हैं, 36 महीने हो चुके हैं, और आज लाखों रुपए की इनकम आ रही है। तो काम कम हो जाता है क्योंकि टीम बढ़ जाती है, काम कम इनकम ज्यादा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि ये सब कुछ तब होगा जब आपका ड्रीम होगा। बिना चाहत के किसी को कुछ नहीं मिलता है। ड्रीम क्या है आपका? अगर आपको कामयाब होना, आपका ड्रीम है चांद पे पहुंचना, तो जो आप कर रहे हैं वही आप करते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। क्योंकि जो काम को हम कर रहे हैं, जिस नौकरी को हम कर रहे हैं, उस नौकरी से हमें जो मिलना था वो मिल रहा है। अगर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। मुझे अगर कलकत्ता जाना है तो मैं इस मोटरसाइकिल से कलकत्ता पहुंचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बाइक से जाके स्टेशन तक जाऊं, स्टेशन से व्हीकल चेंज कर लूं, ट्रेन पकड़ लूं, तो मैं 10-12 घंटे में कलकत्ता पहुंच सकता हूं। तो मैंने क्या चेंज कर दिया? व्हीकल। तो अगर लाइफ में आपको आगे जाना है तो व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। साइकिल से सिर्फ आप कुछ किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क करके। लेकिन अगर आप व्हीकल चेंज करते हैं और उसको थोड़ा सा उसमें बैठने की सीख लेते हैं, बैठना कैसे है, चलाना कैसे है, थोड़ा सीखने में मेहनत लगेगी, समझने में मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार समझ लिए, सीख लिए और फिर चल दिए, तो जो काम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाओगे वो आप चांद पे पहुंचने का काम कर सकते। रेडी है? समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी। तो कुछ बातें हैं, चूंकि हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ में आपको काम करना है, तो यहाँ पे कुछ कार्डिनल रूल्स हैं जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये काम हमने कोई तैयारी नहीं करी, इसकी कोई पढ़ाई नहीं करी, तो हमें नहीं पता इसमें क्या करना क्या नहीं करना। तो दिमाग में बहुत सारे आपको आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज को क्या करना है, करने से पहले एक बार अपने अपलाइन को जरूर पूछना है क्या क्या आइडियाज आते हैं। जैसे कि सर मैं पंपलेट छपवा लेता हूं, सुबह जो अखबार पूरी सिटी में बढ़ता है, सारे अखबारों में एसलीपीएस वेलनेस के पंपलेट छपवा के रखवा देता हूं। सारे लोगों को पता चल जाएगा कि AWPL मार्केट में आ गई है, और मैं अपना एड्रेस डलवा देता हूं। सुबह सर मैं जैसे ही सो के उठूंगा तो लाइन लगा के लोग हमारे घर पे एसलीपीएस को ज्वाइन करने के लिए तैयार, टाई वाई लगा के आ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। कर लो। आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में आइडिया आया इससे पहले पिछले 8 साल में, और किसी के दिमाग में नहीं आया होगा आपके अपलाइन के? हेलो, सभी गए होगा गुरुजी। किसी ने तो करके देखा, वो क्यों टाइम बर्बाद करना? ये बिजनेस काउंसलिंग का बिजनेस है। ये बिजनेस पर्चे बांटने का नहीं है, सेल करने का नहीं है। यहाँ सेल करने नहीं आए। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए सेल्स बिजनेस, इट इज ए रिलेशनशिप बिजनेस। ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। अगर हमें पर्चे बांट के या प्रोडक्ट बेचना होता तो फिर हम ये ट्रेनिंग मीटिंग क्यों कर रहे होते? एक दुकान खोल लेते, वहां बैठते, बोले भैया आओ ले जाओ, आओ ले जाओ।
मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। मार्केटिंग में किसी को कोई मतलब नहीं आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बस आदमी ने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, बात खत्म। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, बात खत्म नहीं, बात अब शुरू। अब तो बात शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, शुरुआत हुई है। एक रिश्ते की शुरुआत हुई, एक विश्वास की शुरुआत हुई, जीवन बनाने की शुरुआत हुई, साथ में चलने की शुरुआत हुई, एक सफल जिंदगी बनाने की शुरुआत हुई है। एक प्रोडक्ट किसी को देना मतलब प्रोडक्ट बेचना नहीं, एक प्रोडक्ट किसी को देना किसी की जिंदगी बनाना, किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन करना, एक रिलेशन बिल्ड करना। तो कोई भी दिमाग में आइडिया आए कि चलो किसी की ब्याह बारात में जाके और वहीं सारे लोगों को माइक पे बुला के इकट्ठा करके बता देंगे मैं WPL कर रहे हैं तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं होगा सर, सिस्टम से ही होगा। कुछ लोग मेरे को मिलते हैं, बोले सर हमने कई लोगों को बताया, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने बोला क्या बताया? बोले सर हमने को बताया तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमने बोला मीटिंग में लेके आए कभी? सर मीटिंग में नहीं ले आया, हमें इतनी तो नॉलेज है, हम खुद ही समझा देते हैं। फिर हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले सर कोई तैयारी नहीं होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिस्टम बना हुआ है भाई, सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। और एग्जांपल में एक आपको बात बता रहा हूं कि आपके पास बंदूक है, बंदूक एक वो राउंड आप निकाल के गोली हाथ में पकड़ो और किसी को बोलो मैं ये तुम्हें गोली मार दूंगा, कौन डरेगा आपसे? इंडिविजुअल वो राउंड उसी से आदमी मरता है, लेकिन वो राउंड हाथ में अलग लेके घूमो आप और बोलो मैं गोली मार दूंगा, कोई डरने वाला नहीं है आपसे, और उस गोली से कोई मरने वाला भी नहीं। उस गोली का कोई अस्तित्व नहीं है बिना सिस्टम के, बिना उस बंदूक के। एक बार को गोली साइड हो जाए, बंदूक खाली भी हो, किसी को दिखा दो 9 तो 11 हो जाएगा, भाग जाएगा, बोले भैया हमें मत मारो। लेकिन वही गोली जब एक बंदूक के अंदर जाती है, उस सिस्टम से चलती है, तो एक आदमी की मौत का कारण बन जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिविजुअली हम लोग किसी को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। सिस्टम बना हुआ है बहुत आसान तरीके से, लोगों से खुशहाली कैसे आ सकती है, लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ बेहतर कैसे जी सकते हैं। अगर उन्हें बेहतर लाइफ जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से एक इंसान अपनी हेल्थ और इनकम दोनों अच्छी कर सकता है, तो क्या आपके पास 45 मिनट का समय है? मैं आपको संडे को एक पैनल पे एक जूम लिंक भेजूंगा, आप कनेक्ट करिए। पिक्चर बहुत देखी होगी आपने, लेकिन एक बार जिंदगी में अगर आपने 45 मिनट का सेशन ले लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी भी बदल सकती है। क्या आप अपनी लाइफ के लिए 45 मिनट का समय निकाल सकते हैं? और आपने लाके पैनल पे कनेक्ट करा दिया, लाके संडे वाले अपनी सिटी के वेन्यू में बिठा दिया, आदमी समझेगा क्या? दौड़ेगा, समझेगा क्यों नहीं? आपसे नहीं समझ रहा है, क्यों? क्योंकि आप वही राउंड हो बिना सिस्टम वाले। तो पहले आप सिस्टम बनो, तो कुछ सीखो, तो अभी आपको आता ही क्या है? इंडिविजुअली बोला जाता है हम कुछ नहीं है, हम एक बूंद है, और बूंद बूंद जब मिल जाती है तो हम सागर बन जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है अपलाइन से पूछे बिना। दूसरा नेवर टॉक नेगेटिव फ्रंट ऑफ डाउन लाइन इन क्रॉस लाइन। कभी भी मन में कोई नेगेटिव बात आती है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम चलेगा नहीं। आपका काम नहीं चल रहा है, आप नेगेटिव बात करते हैं, मेरा भी नहीं चल रहा है। टीम का फोन आया, सर मेरे तो क्लोजिंग होनी थी, हो नहीं पाई सर, वो ज्वाइनिंग आनी थी, उन्होंने मना कर दिया, अरे हमारा भी नहीं चल रहा, लगता है कुछ होगा नहीं हमारा आपका। तो ऐसी नेगेटिव बात ना करें। हौसला बढ़ाने का बिजनेस है, कोई समस्या है तो उसका समाधान है, हो सकता है आपको पता ना हो। दूसरा, हम लोग क्या है, नेवर हर्ट एनीबॉडी, स्पाउस, ईगो, मनी। कभी भी हमें किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है, स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी है। और ये फैमिली बिजनेस है। इस फैमिली बिजनेस के अंदर बोला जाता है नजर का इलाज है, नजरिए का कोई इलाज नहीं है। हमेशा अपनी नजर को सही रखना है। बहुत सारे लोगों की फैमिली में हमें जाने का मौका मिलता है, हमारे बिजनेस में नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस टोटल ईमानदारी से चलता है, नेक नियत से चलेगा। अगर आपकी नियत सही नहीं है तो मत करिए इस बिजनेस को। किसी ने पैसा दिया, आपकी नियत सही नहीं है, पैसे को पॉकेट में डाला, अपने यूज में ले लिया, नहीं चलेगा। किसी का 1 रुपया भी अगर आपकी जेब में है, वो आपका नहीं है, वो किसी का है, किसी की जिम्मेदारी है। उसको जहां से लिया, जिस लिए लिया, फ्रेंचाइजी में पहुंचाइए, कंपनी पहुंचाइए, प्रोडक्ट पहुंचाइए। सर्विस देना हमारा फर्ज है। अगर आप अपनी नेक नियत से काम करेंगे तो हमेशा आपको बरकत मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी।
नेवर यूज अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर, कोई भी परिवार आपके हाथ में अपने फैमिली मेंबर का हाथ नहीं देना चाहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई बेटा, कोई बाप कितना भी गलत हो, लेकिन अपने बच्चे की शादी हमेशा अच्छे लड़के के लिए करना चाहेगा। कोई भी अपनी बेटी, बदमाश से बदमाश व्यक्ति भी शरीफ आदमी ढूंढता है अपनी बेटी के रिश्ता करने के लिए। तो आपको कैसे लगता है, अगर कोई भी ऐसी हैबिट है, पर्सनल हैबिट है, लेकिन अगर उस हैबिट की वजह से आपकी जिंदगी में रुकावट आ सकती है, तो हमें उस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। और बोला जाता है कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई हैबिट है अगर आपकी, आप गुटखा खाते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप कोई ड्रिंक करते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा हूं कल सही, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो, नहीं होना तो कोई बात ही नहीं है। अब आप किसी का प्लान करने गए, उसने बोला हाँ भाई साहब कैसे प्रोडक्ट है, और आदमी बोलेगा पहले तो अपना काम करो। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। एक रास्ता है जिसको आपको फॉलो करना है, PATH। इसका विजन बहुत बड़ा है। अगर आपको सफलता मिल रही है तो इसी रास्ते से मिलेगी, अगर नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई, किसी न किसी रास्ते में प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को खुद ही ठीक करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज है पेशेंस। किसी का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, किसी का देर से आता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। 4 लोगों से मिल लिए, रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव। रिजल्ट आ गया तो बहुत जल्दी पॉजिटिव। जो लोग बहुत जल्दी गर्म, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, वो लोग कामयाब नहीं होते। भारी बनना पड़ता है। हमारे कहावत बोली जाती है, सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, और पैर में क्या मैं चक्कर। चीजें और एक पैर में चक्कर। हाँ, दिल में आग रहनी चाहिए, दिल में आग रहनी चाहिए कि कामयाब होना है। दिल में आग, मुंह में शक्कर, सिर पे बर्फ और पैर में चक्कर। मतलब चक्कर का मतलब दौड़ते रहना, मेहनत करना। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एटीट्यूड का मतलब है कि आपका नजरिया कैसा है। चीजें ठीक चल रही है तो आप पॉजिटिव, थोड़ा सा आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई तो नेगेटिव, अप्लायंस से नेगेटिव, सिस्टम से नेगेटिव, अपने हिसाब से काम करना चालू, ना किसी को बताना, ना कोई समाधान लेना, बस अपना रास्ता, अपना किनारा कर लेना। फिर अप्लायंस पूछे क्या हो गया, क्या हो गया, हमारा लेवल होना था, हुआ है? 30 तारीख को लेवल होना था, किसी अप्लायंस ने हमारा लेवल कराया? ये कोई तरीका है? नहीं करेंगे काम, मत करो, छोड़ दो, कंपनी बंद हो जाएगी, अप्लायन का काम बंद हो जाएगा। काम अप्लायन के लिए कर रहे थे या अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहे थे? जब जिंदगी आपकी, बच्चे आपके, सपने आपके, ऐड किसको दिखा रहे हैं हम? नेगेटिव होने से सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। कभी भी अपने एटीट्यूड को नेगेटिव होने से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो जिंदगी खराब। से कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन के लिए बिजनेस करने नहीं आए, जिंदगी बनाने के लिए आए। हम यहाँ कैरियर बनाने के लिए आए, एक दिन के लिए थोड़ी आए। 10-20 हजार कमाने नहीं आए। 10-20 कमाने होते तो पहले ही कमा लेते। कैरियर बनाने आए, 7 पीढ़ियों की समस्या दूर करने आए। भाई बहुत लंबी पारी खेलनी है, एक आध बॉल खाली निकल जाएगी तो निकल जाने दो। और आपको आउट कोई नहीं कर सकता। क्रिकेट में तो आउट करने के लिए 11 खिलाड़ी, या कोई आउट नहीं करेगा जब तक आप मैदान छोड़ के ना जाए। तो आप मैदान छोड़िए मत, नेगेटिव मत होइए। बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। जीवन में सफलता दो बार आती है, एक बार दिमाग में, एक बार हकीकत में। दिमाग से और हकीकत में आने में टाइम लगता है, 2 से 3 साल, 4 साल। इन 4 साल 3.5 साल हो गए जीवन में, कभी नेगेटिव की तो ना, नेगेटिव तो जिंदगी से निकाल ही दिया। आप मेरा ब्लड भी काटेंगे तो भी पॉजिटिव ही निकलेगा। पूरा हिंदुस्तान आके बोले कि तुम नहीं कामयाब हो सकते, AWPL नहीं चलेगी, ये खराब, वो खराब, आपके अपलाइन खराब, प्रोडक्ट खराब। मेरे अंदर से एक आवाज आएगी, कुछ खराब नहीं है, सब बढ़िया है, सब कुछ होगा। यहाँ 4 लोग आपको उल्टा क्या बोलते हैं, आप नेगेटिव। तो भैया नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लगातार सीखना पड़ेगा। कभी भी कोई इंसान पूर्ण नहीं हो सकता है। आज भी मैं सीखता हूँ, क्योंकि जितना इंसान सीखता है उसकी दुगनी स्पीड से बोलता है। हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग में आप और आपकी टीम प्रेजेंट होनी चाहिए।
सीखने की काबिलियत हमेशा बनानी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ में अगर आप काम करेंगे तो प्रकृति का नियम हमेशा आपके साथ में काम करेगा। ईमानदार लोगों को हो सकता है देर से सफलता मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ये 3 चीजें हैं जो आप करके यहाँ पे बड़ी सफलता ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपका एक्साइटमेंट। 100% अगर आप एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को लेके, पॉजिटिव है, एक्साइटेड हैं, आपके मन में प्रफुल्लता है, खुशी है, आपको इस बात का भरोसा है कि चलो भगवान ने हमारी सुन ली, इतना बढ़िया बिजनेस मिल गया। जो समस्याएं आज आ रही हैं कुछ दिन की हैं, तेरे सामने भी चैलेंज आते थे, अभी भी आते हैं, तो मैं एक ही बात अपनी फैमिली से बोलता हूँ, कोई परमानेंट हमारी जिंदगी से निकल जाएंगी। इस बात के लिए आपको खुश रहना है। जितने भी चैलेंज, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी दिक्कतें आपको लग रही हैं, सब टेम्परेरी हैं, साल 2 साल 3 साल की है बस। उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलने वाली है वो परमानेंट है। परमानेंट कैसे है मैं बता रहा हूं आपको। धीरे धीरे आपकी टीम बनती है, आप डायमंड बनते हैं, 10,000 की टीम बनाते हैं, आप अपनी टीम में 10 लोग डायमंड बनाते हैं। क्या लगता है आप डायमंड बनेंगे तो उसके अगले 2 4 5 साल में 10 डायमंड नहीं बनेंगे। और अगर आपकी टीम में 10 डायमंड बन जाते हैं तो आपकी टीम हो जाती है 1 लाख लोगों। और जिस दिन आप 1 लाख लोगों की टीम बना लेते हैं परमानेंट, मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्यूशन है कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं। आपकी 1 लाख की टीम है, अगर 1 लाख लोगों में ज्यादा नहीं, कोई जुड़े ना जुड़े कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आपकी कैपिंग लगी रहेगी। पूछो कैसे, बताना चाहता हूं। अगर एक डेंटो डॉग भी 1 महीने में एक लीडर, एक फैमिली यूज करती है, तो 1 लाख की टीम में 1 लाख डेंटो डॉग हर महीने जा सकते नहीं जा सकते। आप सोचिए, एक डेंटो डॉग पे 1 एसपी मिलता है, तो 1 लाख लोगों से 1 लाख एसपी का बिजनेस आपका खुद की टीम में हो जाएगा। और आपको एक वीक में कैपिंग लगाने के लिए और तो आपके डेंटोडेक्स से चले गए, बाकी कुछ और भी प्रोडक्ट तो रीसेल में जाएंगे। आज हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, कोई तुलसी यूज कर रहा है, कोई जेसी ऑयल यूज कर रहा है, कोई चाय की पत्ती यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। तो आप सोच के देखिए, जब 5-7 साल के अंदर, जब आपकी 7 साल में, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां लोग पूरी जिंदगी में सोचने की सोचते हैं कि पूरी जिंदगी में रिटायर होने के बाद मेरे को इतने पैसे मिल जाए। बस 6-7 साल में 2-3-4 करोड़ रुपए तो आप पहले ही कमा लेंगे, पूरी जिंदगी में लोग जितने कमाते हैं। और उसके बाद तो आपको साल का 1 करोड़ रुपए की तो रॉयल्टी इनकम आया करेगी। तो बताइए, जो जिंदगी में तकलीफें परमानेंट खत्म हो सकती हैं, तो बताइए आज एक्साइटेड होने की जरूरत है कि नहीं? यस ये सब कुछ आपके साथ तब होगा जब आप आज आप एक्साइटेड होंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जेसी ऑयल बहुत सेल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, काम ही इतना बढ़िया करता है। तो आपको एक्साइटेड रहने की जिम्मेदारी लेनी है, खुश रहने की जिम्मेदारी लेनी है। कोई दिक्कत आती उदास मत होइए, बस एक ही बात सोचिए, आने वाला हमारा कल कितना बेहतर होने वाला है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें AWPL मिल पाई है। आपकी जिंदगी में कोई टीस है, किसी ने आपकी कोई ऐसा किया कि आपकी ईगो, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज आपके पास मौका है उन सारे लोगों को करके दिखाने का जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उन सारे लोगों के सामने अपने आप को साबित करने का जिन्होंने हमेशा आपको नाकारा ही बोला, आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, आपकी इज्जत नहीं करी। साथियों, एक समय आएगा, वो समय हमें लाना पड़ेगा। आज वो महसूस करता हूं मैं, जब लोग बोलते हैं सर आपको आना है और BMW लेके आना, क्योंकि लो वैल्यू नहीं है, आज आपके स्टेटस की वैल्यू है। और स्टेटस आज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे साथ ये समस्या चल रही है बिजनेस में, सर हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं, हमारा काम चल नहीं रहा, हमारे साथ ये दिक्कत, हमारा सर चेक नहीं बन रहा, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा। छोड़ दो बिजनेस, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप फिर क्या करोगे? बोले सर मुझे तो शर्म लगती है, मुझे तो हेजिटेशन लगता है, सर मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूं। सर मैं कैसे बात करूं? क्यों? लड़की हो क्या? काहे बात की शर्म है? जब फैमिली की कोई नीड है हम पूरी नहीं कर पा रहे, इस बात की शर्म नहीं है क्या? आज गर्मियों में जब हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को कहीं जाना होता है तो उन्हें बस लेनी पड़ती है या ऑटो से जाना पड़ता है, शर्म नहीं लगती इस बात के लिए? ये कार होनी चाहिए जिसमें हमारे बच्चे घर से जाएं बढ़िया से बरसात में और अच्छे से पहुंचे, तब नहीं शर्म आई?
आज माँ बाप को एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने की जरूरत है और हम नहीं करा पा रहे, इस बात के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए? इस बात के लिए शर्म है कि हम किसी से बात करें? अरे बाटा को जूते बेचने में शर्म नहीं है, टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं है, हम इतने बड़े हो गए कि हमें शर्म आ रही है। अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल बेचने में शर्म नहीं है और हमें शर्म लगती है। हम सर कैसे बताएं किसी को? मत बताओ भाई, आप अंबानी से बड़े हैं, टाटा से बड़े हैं, अमिताभ बच्चन से बड़े हैं, मत बताओ। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वहां अगर आपको शर्म लगती है तो फिर यहाँ पे शर्म निकालनी पड़ेगी। जिसने करी शर्म उसके फुटे। थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा, अपनी बात कहना सीखिए। जो बात व्यक्ति अपनी कहना नहीं सीख पाएगा वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और आपको लगता है कि सर मैं बड़ा झिझकता हूं, तो कोई बात नहीं है, आप कर करके अभ्यास से सब कुछ सीख सकते हैं। मैं भी अपने नेचर से विपरीत काम कर रहा हूं, मुझे भी बड़ा झिझक रहती थी, मैं भी बात नहीं करना जानता था, लेकिन आज आपके सामने बात कर रहा हूं। तो आप खुश रहिए, एक्साइटेड रहिए, अपनी बात रखना सीखिए। 8% टेक्निक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी हमारे पास 30 मिनट है, पूरे 8:30 तक आपको रहना हमारे पास। बीच में सारी चीज आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे हम सिस्टम की सपोर्ट से, 9:30 तक हम रहने वाले हैं, तो कैसे सिस्टम की सपोर्ट से बड़ा काम कर सकते हैं जरूर आपको बताऊंगा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल अपना दिमाग फ्री कर दो, जैसा सिस्टम बोलता है वैसा कर लो, आप कामयाब हो जाएंगे। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको। सर दूसरी चीज है, आप पहली चीज आप एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है इस बात के लिए कि आज आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जो रेगुलर आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन लाइफ आपको देने वाला है। आज अगर कोई व्यक्ति ठेकेदारी करता है, एक ठेका मिलने के बाद दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में एक डील हो गई, दूसरी डील कब होगी पता नहीं। हमारे बिजनेस के अंदर एक बार आपका काम चल गया तो रेगुलर चलेगा, क्योंकि हमारा काम कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करते। टीम बढ़ती रहेगी, लोग रिपीट ऑर्डर करेंगे, कोई रेफरेंस देगा, आपकी टीम भी बढ़ेगी, रेफरेंस भी आएंगे, रिपीट ऑर्डर भी आएंगे, आपका टर्नओवर बढ़ता रहेगा और आपका काम चलेगा, कभी रुक नहीं सकता। बस एक बार चालू करने के लिए आपको अपनी काबिलियत को और अपने सिस्टम को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी चीज है 2% फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। पहले जैसे मेरे पास 55 लाख की गाड़ी है और उसमें मैंने 5000 का पेट्रोल भी भरवा रखा है, लेकिन टायर के अंदर अगर 20 रुपए की हवा नहीं है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वो गाड़ी चलेगी? नो सर। नो सर, नो मोहन जी। 55 लाख की गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता अगर उसके अंदर 20 रुपए की हवा नहीं है। मतलब 20 रुपए की हवा कितना इंपॉर्टेंट मैटर है, आप ये सोच सकते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जिंदगी में जो कामयाबी की गाड़ी है वो अगर चलेगी तो फाइन ट्यूनिंग से चलेगी। अगर कोई बात बात पे नाराज होता है, बात बात पे किसी को उल्टा सीधा बोल देता है, गाली गलौज कर देता है, किसी को नीचा दिखाने की आदत है आपकी, किसी को ईगो हर्ट करने की आदत है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के आदी हैं कि मैं तो सर सीधी बात बोलता हूं, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। बात बात पे आपको गुस्सा होने की आदत है, नहीं चलेगा। कैलेंडर बदलते रहेंगे, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी जब तक आप नहीं बदलेंगे। समय लौट के नहीं आएगा, आपको बदलना पड़ेगा। आपको अपने नेचर में इस बात को लाना पड़ेगा कि आप गुस्सैल हैं, परिवार सुन लेगा, बच्चे सुन लेंगे, लोग नहीं सुनेंगे। आप किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, यहाँ किसी को तनख्वाह देने का बिजनेस नहीं है। बॉस की सुन लेता आदमी, क्योंकि वहां तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह कटने का डर है, यहाँ तो लोग भाग जाएंगे। तो हमें कुछ भी बात बोलनी है प्यार से ही बोलनी पड़ेगी। अपने आप को स्कूल करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। यहां पर आपके साथ में आपसे एज में बड़े लोग भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, अच्छे नेचर के लोग आएंगे, खराब नेचर के भी आएंगे, गुस्सैल लोग भी आएंगे। धीरे धीरे लोगों में चेंज आएगा। लोगों के हिसाब से आपको नहीं चलना है। लोग आपसे ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको गुस्सा आए, आपको कूल रहना है, कूल रहना सीखना पड़ेगा। हर बात में आपको बात काटे बिना अपनी बात कहनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जायज है। किसी ने बोला कंपनी बेकार है, अरे कुछ नहीं होता इनमें रखा, ये तो सब बेकार के काम है, फालतू के काम है, उल्लू बनाने के काम है। आपको गुस्सा आएगा लेकिन नहीं करना है। उस व्यक्ति को भी ज्वाइन कराना है प्यार से, बोले भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता हमें भी था ये उल्लू बनाने का ये काम है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो पता चला ये तो लोगों की जिंदगी बनाने का काम है, लोगों की दुआएं कमाने का काम है। सर आइए देखते हैं उल्लू कैसे बनते हैं और दुआएं कैसे कमाते हैं। सर आप बताओ उल्लू कैसे बनाया जाता है, फिर मैं बताता हूं
या लोगों की जिंदगी कैसे बनाई जाती है। बताओ सर उल्लू कैसे बनाते हैं, बैठ जाओ पूछो भैया बनाओ कैसे उल्लू बनते हैं। 2 मिनट में आदमी भूल जाएगा कि क्या बनता है। बोले भाई साहब उल्लू नहीं बनते, जिंदगी बनती है। बोलने में क्या लगता है लोगों को। तो अगर आपने अपने आप पे काम कर लिया, अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप जिंदगी में लोगों का दिल जीत सकते हैं। नहीं किया तो फिर भूल जाइए फिर आप। तो 2% फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन, अपनी टीम के साथ हमेशा कूल रहिए। नाराजगी कोई आ रही है, कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो हमेशा एक नियम काम करता है। टीम में किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगी, अकेले में जाके बोलिए सर सारी बात आपकी अच्छी थी, सर एक बात में अगर सुधार हो जाए तो सर बहुत बड़ा काम हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति की 4 अच्छाइयां बता के अगर आप एक उसकी कमी बताते हैं तो आदमी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, किसी की कमी पकड़ी, 4 लोगों के बीच में उसकी कमी का उसे एहसास करा दिया, आदमी परमानेंट आप उसकी जिंदगी से खत्म। वो आदमी फिर काम ही नहीं करता, बोले हमारी बेइज्जती कर दी। तो हमेशा फाइन ट्यूनिंग का ध्यान रखें, रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्ड के साथ बात करें। अपनी टीम में बड़े लोग हैं उनका सर कह के बात करें, बराबर के लोग हैं नाम के आगे जी लगा के बात करें। चीजों का ध्यान रखते तो आपका बिजनेस आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस को जोड़ने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, चलाने के लिए आपका व्यवहार लगेगा। और अगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो लोग प्रोडक्ट ले लेंगे लेकिन आपके साथ काम नहीं करेंगे, दूसरा लीडर ढूंढेंगे, आपके यहाँ से आईडी डीएक्टिवेट कराएंगे और ऐसी जगह जाएंगे जहां उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा। तो अगर आपके सिर्फ व्यवहार अच्छे करने से जो व्यक्ति आपके साथ आया वो जिंदगी भर अगर आपके साथ काम कर जाए तो व्यवहार सुधार लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपके व्यवहार सुधारने से 100 करोड़ का प्लान है, एक आईडी पे 5 आईडी आपने लगा रखी है, 500 करोड़ रुपए आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, जिंदगी नरक से स्वर्ग बन सकती है, तो क्या आप थोड़े पोलाइट नहीं हो सकते, थोड़ा झुक नहीं सकते, थोड़ा नेचर अच्छा नहीं कर सकते, थोड़ा गुस्सा कम नहीं कर सकते। जब भी गुस्सा आए तो याद करो मेरे 500 करोड़ गए, गुस्सा भाग जाएगा। और आदमी बोलता है सर मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जरा ढूंढ के लाओ, मेरे से मिलवाओ, मैं पूछूंगा उससे ये गुस्सा तब कहां चला जाता है जब बॉस गुस्सा करता है। बॉस के ऊपर तो गुस्सा नहीं आता क्योंकि पता है नौकरी खा जाएगा तुम्हारी। ये गुस्सेल आदमी का गुस्सा वहां कहां चला जाता है जब मार्केट में कोई तगड़ा मिल जाता है, तगड़ा, और पता है कि अगर मैंने गुस्सा दिखाया तो ठोक देगा। आप तो गुस्सा नहीं आता। आदमी गुस्सा दिखाता भी वही है जहां चल जाता है। बच्चे पे दिखाएगा गुस्सा, एम्प्लॉई पे दिखाएगा गुस्सा, बीवी पे दिखाए, कोई नहीं मिला तो बीवी तो मिली गई, इसी को गुस्सा दिखा लो। ये तो लोग सहमत है। यस माँ गुरुजी, यस माँ गुरुजी। चलिए तो साथियों एक सिस्टम है जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप बहुत जल्दी इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। लोग बिना तैयारी के सबसे पहले बिजनेस करने चले जाते हैं, बिना तैयारी के बिजनेस नहीं होगा। किसी भी काम को जब आप तैयारी से करते हैं और एक व्यक्ति बिना तैयारी के करता है, दोनों के रिजल्ट में अंतर होगा या नहीं? जवाब मुझे आपसे चाहिए। बिल्कुल होगा सर, 100% होगा। ज्यादातर लोग बिजनेस में अपने आप को शहंशाह समझते हैं, ज्वाइन कर लिया, बोले मैं सर इसको बोल दूंगा, इसका सर बहुत लोग जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में, इनको पूरा सिटी जानता है सर, इनको ज्वाइन करा दूंगा, इनको करा दूंगा। बोले साहब आप चलो बस। अपलाइन को लेके जाते हैं, अपलाइन को समझते हैं कि ये एकदम डमरू बजाएगा और आदमी डांस करेगा, और फिर अपलाइन जाके प्लान दिखाता है, आदमी बोलता है ठीक है सोच के बताएंगे। 4 लोगों से मिलवाने के बाद रिजल्ट नहीं आता, आदमी बोलता है सर हमसे नहीं होगा। आपने सिस्टम को सही नहीं किया, काम कैसे हो जाएगा? आप सबसे पहले अपना गोल सेट करिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, कितने दिन तक कर रहे हैं। 4 साल करेंगे तो 4 साल के गोल क्या हैं आपके? 4 साल में आप इस बिजनेस में क्या करना चाहते हैं? एक आदमी जब नौकरी में जाता है, नौकरी में जाने से पहले उसे नहीं पता नौकरी में क्या करना है। आदमी पायलट बनने जाता है, उसे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, ट्रेन में जाता है, ट्रेन चलानी नहीं आती, कोई लौट के आज तक नहीं आया कि साहब हमने नौकरी छोड़ दी, हमें ट्रेन चलानी नहीं आती थी। क्योंकि जब इंसान नौकरी में जाता है तो माइंड सेट होता है कि भैया इससे 60 साल जिंदगी बढ़िया कटेगी, किसी भी कीमत पे करनी है, जो बोला जाएगा करेंगे, जो बताया जाएगा सीखेंगे, नहीं आता होगा सीख लेंगे, और नहीं करना आता होगा उसको करेंगे, नहीं सीखा हुआ होगा उसको किसी से पूछ के सीख लेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे 60 साल बढ़िया हो जाएंगे। तो आपको भी सबसे पहले इस बिजनेस में आपके 4 साल में जिंदगी में क्या बदलाव लाने के लिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो आपको अपना ड्रीम सेट करना पड़ेगा।
आप इन 4 सालों के अंदर अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं? कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको आप अभी तक कंप्रोमाइज कर रहे थे? आपके पास अच्छा रहने के लिए घर नहीं है, आपके पास अच्छी सी गाड़ी नहीं है, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं, कहीं किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में सारी चीजें चल रही हैं तो अगले 4 साल में सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो जाएंगी। इस बात के लिए आपको आज अपना गोल सेट करना पड़ेगा। और अगर आपने इस बिजनेस को नहीं किया तो जो आप कर रहे हैं, क्या उससे अगले 4 साल में आपकी सारी चीजें हो सकती हैं? क्या आप जो नौकरी कर रहे हैं उससे अगले 4 साल में आपकी लग्जरी कार आ सकती है? या 4 साल में उस काम से आपके घर पे बढ़िया सा घर बन सकता है, बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ सकते हैं, माँ बाप का इलाज किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में हो सकता है? क्या देश विदेश की यात्रा आप वहां से कर सकते हैं? सबसे पहले तो कंपैरिजन कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अपना गोल सेट इस बिजनेस के लिए करिए कि 4 साल तक जो सिस्टम बोलेगा वो करेंगे। रिजल्ट आज नहीं कल आएगा, लेकिन मुझे करना है। 4 साल से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी के ये सपने पूरे करने हैं। इसलिए मैं इस बिजनेस में आया हूं, अपलाइन के वजह से नहीं आया हूं। अपलाइन की वजह से ज्वाइन किया है। काम आप अपनी वजह से करेंगे। और अगर आपका खुद का काम करने का कोई रीजन नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो 4 दिन के बाद आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, छोड़ने के लिए ज्वाइन किया था तो फिर कर ही क्यों रहे हो? छोड़ी तो आज ही, बाद में क्यों छोड़ना? तो अभी तक अगर आपका गोल सेट नहीं है तो सेट कर लीजिए। क्या जैसी जिंदगी चल रही है ऐसे जीना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो आप डिसाइड करिए। डिसाइड करने के बाद अभी बहुत अच्छे आपके सारे गोल पूरे हो सकते हैं। बस एक काम करना है, कंपनी का टारगेट आया हुआ है, आप कंपनी के हर टारगेट जो 3 महीने में कंपनी देती है उसको क्वालिफाई करने की प्लानिंग बनाइए अपने अपलाइन के साथ। और हर टारगेट को अगर आप जीतते हैं तो आप 12 टारगेट जीतने के बाद आप यहाँ डायमंड बन जाते हैं। और आपकी जिंदगी में आपकी विदेश यात्रा से लेके आपके घर का सपना, कार का सपना, हर वो जिम्मेदारी आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं डायमंड बन के। महीने की लाखों रुपए की इनकम आपकी हो जाएगी। और इसके लिए मात्र 4 साल आपको समय देना है, डेडिकेशन के साथ में काम करना है। तो आप गोल सेट करिए। आपको सबसे छोटे छोटे गोल बोलते हैं, फिर मिडिल टर्म जिसमें ट्रिप, चाइल्ड एजुकेशन, कार, ये सारे हो सकते हैं। लॉन्ग में आपका बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो सकता है। उसके बाद आपको लिस्ट बनानी है। सिस्टम बोलता है, बहुत सारे लोग गोल ही सेट नहीं करते, गोल सेट नहीं करते, उसके बाद लिस्ट नहीं बनाते। बस उनको जो याद है 2-4 लोगों को फोन पे बात कर लेते हैं, भैया उनसे मिल लो, अपलाइन को बुला के उनसे मिल लो। कोई उनके पास प्रॉपर लिस्ट नहीं है, कोई प्रॉपर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हवा में चल रहा है मामला। कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आप बैठ के बनाइए। फ्रेंड फॉर्मूला के आधार पर लिस्ट बनती है। कुछ रिलेटिव के नाम लिखिए, कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखिए, कुछ रिश्तेदारों के नाम लिखिए, कुछ घर परिवार के नाम लिखिए। सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करिए, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए क्या है ये अगर आप समझ ही नहीं पाए तो कर कैसे पाओगे? ये बिजनेस को आप क्या मानते हैं? आपने देखा, पत्थर में मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर है। और एक इंसान पत्थर में गुरु मान लेता है तो एकलव्य की तरह द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के और वो बढ़िया शिष्य बन जाता है। तो सारा खेल मानने के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या मान के कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो अगर आपके नियर और डियर में जो क्लोज लोग हैं, और अगर आप इस बिजनेस को मानते हैं अमृत, तो किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले अपनों को। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपने लोगों को तो बताना ही नहीं चाहते। सफल होना चाहते हैं, ना तो अपने साले को ज्वाइन कराना चाहते, ना अपने भाई को बताना चाहते, ना अपने ससुराल में बताना चाहते, ना अपनी सिस्टर के यहां बताना चाहते, ना सड़वाई को बताना चाहते, ना पड़ोसी को बताना चाहते। क्यों? डर लगता है, पड़ोसी क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या सोचेगा, सड़वाई क्या सोचेगा, जीजा क्या सोचेगा। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो मत करो, छोड़ो बिजनेस को। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? फिर आप मत करो, फिर छोड़ो, कोई जरूरत नहीं करने। मैंने एक भी रिश्तेदार नहीं छोड़ा। हमारी मैडम बोलती तुम जहां जाते हो वहां अपना प्लान लेके बैठ जाते हो। मैंने कहा मेरे पास प्लान है तो लेके बैठ जाता हूं, किसी के पास और कुछ हो तो वो लेके बैठ जाओ। भाई मेरे
पास है प्लान तो मैं दिखा, पास कुछ हो तो तुम भी दिखा दो, वरना आप कहां प्लान करोगे, कहां से लाओगे लोग? जब आपको इतनी अच्छी चीज मिल गई है, लोगों के प्लान नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे प्लान ही नहीं हो रहे। जब कर नहीं रहे हो तो कहां से होंगे? आप बनाओ लिस्ट। अरे आप अपने रिलेशन वालों की लिस्ट बनाओगे, हो सकता है कि आपके रिलेशन उनसे अच्छे हो ना हो, बन रही हो बिगड़ रही हो, कोई बात नहीं है, तो आपके अपने हैं, तो आपके दोस्त हैं, तो आपके घर वाले हैं, तो आपके रिश्तेदार ही। कल अगर कोई समस्या आएगी तो अभी तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो समस्या ना आए वो काम पहले ही कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? और अगर आपको शर्म लगती है तो फिर वही बात है, फिर सफलता कैसे मिलेगी? फायदा ये है कि अगर आपने उन्हें बताया तो कल वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने अच्छी चीज मिली तो बताया नहीं। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आपने अपने हर रिश्तेदार, हर व्यक्ति को बता दिया तो कल वो करे ना करे, कल उनको कोई और समझाने आएगा तो वो याद आपको ही करेंगे, हमारे तो भैया बता के गए थे, हमारे तो जीजा बता के गए थे, हमारा तो साला बता के गया था। अरे भाई मैं करूंगा, मेरा आधार कार्ड लगा है, मैं तो वहीं कर लूंगा। जब आदमी को इतना समझाता है थर्ड पार्टी, तो आदमी को बहुत अच्छे से समझ में आता है। खुद का आदमी समझाए तो समझ में नहीं आता है। एक बार एक मुल्ला जी थे, बहुत मतलब रसिया टाइप के थे, कौन सा मिजाज होता है वो वाले मिजाज के थे, बढ़िया वाले। और उनकी जो मैडम थी वो इस बात को जानती थी कि हमारे जो मुल्ला जी हैं बड़े इस मिजाज व्यक्ति हैं, और वो उनसे इस बात से बड़ी चिढ़ती थी उनकी मैडम। अब कुछ कह नहीं सकती, हिंदुस्तानी नारी है। एक बार लिफ्ट में जा रही थी तो बड़ी सुंदर सी उसमें कन्या एक और चढ़ी, और मुल्ला जी तो मुल्ला जी बड़े प्यार से देखे, मैडम को नागवार गुजरा। मैडम ने धीरे से वो कन्या को चुपटी ले ली, कन्या ने घुमा के एक मारा मुल्ला जी के कान में। तो मुल्ला जी ने उस कन्या से तो कुछ नहीं कहा, अपनी मैडम से बोली तुम्हारी कसम बेगम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो बेगम मुस्कुराई, बोली मुझे पता है तुमने क्या। बोले हैं तुम्हें कैसे पता? बोले इसलिए पता है कि वो चिमटी तो मैंने ही ली थी। बोले अच्छा। बोले चिमटी तुमने ली थी, मुझे पिटवा दिया। बोले इसीलिए ली थी कि अगर मैं तो मार नहीं सकती, मैं तो मार नहीं सकती, और मारती तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों को जब हम समझाते समझ में नहीं आता है, जब कोई और समझाता है जाके तो तुरंत समझ में आ जाता है। फिर उन्हें याद आती है भैया आ जाओ, सुरेंद्र सर कहाँ हो यार, काम तो तुम्हारा बढ़िया है। बोले तब समझा रहे थे, बोले तब हमारी मति मारी गई थी, अब हमारी मति बिल्कुल सही हो गई है, अब तुम जल्दी आ जाओ, बिल बनाओ और ज्वाइन कराओ। तो भैया अपने लोगों की लिस्ट बना लो और अपलाइन को बुला लो, और दो काम और करने पड़ेंगे। प्लान दिखाना आपको नहीं आता है, मीटिंग में ले जाओ या अपलाइन को बुला के दिखवा दो। अपलाइन सिर्फ प्लान दिखा सकता है, अपलाइन के प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं आएगी। प्लान दिखाने के बाद जैसे ही प्लान खत्म होता है, अपलाइन से बोलो गुरुजी इधर बैठो और आप सामने आओ और बोलो भाई कैसा लगा, इस पूरे प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या इनकम? बोले सब कुछ अच्छा लगा। बोले शुरू करो। आपको बोलना पड़ेगा दो बातें, सर शुरू करो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत होती है हम बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, हमने पहले से यूज कर लिए। वरना लोग बोलते हैं हम पहले प्रोडक्ट देखेंगे, यूज करेंगे, तो लोग प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, फिर आपने यूज करके क्या देखे थे भाई? और अगर आप लोगों को प्रोडक्ट यूज ही करवाते रहेंगे तो फिर आप डायमंड कब बनेंगे? तो आपको अपने बिलीफ पे सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई यूज हमने करके देख लिए, आप शुरुआत करो, प्रोडक्ट यूज करो, और आप अपनी लिस्ट पे जितने लोगों को प्लान दिखाते हैं उनको शुरुआत करवाइए, प्रोडक्ट दिलवाइए 100 एसपी का, और वो लोग अपनी लिस्ट पे जब प्रोडक्ट लेंगे, यूज करेंगे, आप दिलवाने का काम करिए, आपका टारगेट हो जाएगा। जब वो लोग यूज करेंगे तो अपनी लिस्ट पे काम चालू कर देंगे। तो हॉट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हॉट लिस्ट के बाद आपको अपने वार्म लिस्ट बनानी है। वार्म लिस्ट के अंदर वो लोग आते हैं जो आपके जान पहचान के हैं, यार दोस्त हैं, जिनका बहुत ज्यादा घर तक आना जाना नहीं है, ये लोग भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये अचीवमेंट देख के करेंगे। लेकिन जो नियर डियर के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं,
ये आपके भरोसे पे ज्वाइन कर लेते हैं, फेस वैल्यू पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो फेस वैल्यू से लोग ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन काम करेंगे आपके व्यवहार से। सीख के अगर आप काम करते हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो आपकी टीम बनती है, और टीम बनती है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन जिसके पास लिस्ट नहीं है, और लिस्ट हमारे इस बिजनेस के अंदर कच्चे माल का काम करती है, कच्चा माल ही नहीं है तो माल कहां से बनेगा? पब्लिक की कोई कमी नहीं है, लिस्ट बनाना आपको पड़ेगा। सिस्टम बोलता है लिस्ट बनाइए, और आपने अगर लिस्ट बना ली तो आप मुझे बताइए, अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बना ली तो क्या लगता है आपको ज्वाइनिंग नहीं आएंगी? अरे आप प्लान दिखाओगे, ज्वाइनिंग भी आएंगी। और जितने लोग ज्वाइन होते हैं उनकी अगर आप फिर से लिस्ट बनवा देते हैं तो आपकी कभी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। लिस्ट उन लोगों की खत्म होती है जो सिस्टम से काम नहीं करते। अरे भाई मैंने 20 लोगों को प्लान दिखाया, मेरे पास 5 ज्वाइनिंग आई, और मैंने 5 लोगों की फिर 20-20 लोगों की लिस्ट बनवा दी, तो मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई? 100 लोगों को प्लान दिखाया, फिर मेरे पास 20 ज्वाइनिंग आ गई, 20 लोगों की फिर मैंने 20-20 लोगों की लिस्ट बनवा दी, तो बताइए मेरे पास 20 गुणा 20 400 लोगों की लिस्ट होगी कि नहीं होगी? बताइए कब लिस्ट खत्म हो सकती है? 400 लोगों को प्लान नहीं दिखा पाएंगे तो कम से कम फिर से 40 लोगों की टीम बनेगी नहीं बनेगी? 40 लोगों की फिर हम 20-20 लोगों की लिस्ट बनवा दें तो बताइए 800 लोगों की लिस्ट होगी कि नहीं होगी? कब लिस्ट खत्म होगी? सिर्फ उन लोगों की लिस्ट खत्म होती है जो सिस्टम से काम नहीं करते, जो टाइम पास करते हैं, सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि कामयाब होना है, कामयाब होना है, लेकिन एक्शन नहीं लेते और विचार नहीं करते कि हम क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। और वो ये सिर्फ ये सोचते रहते हैं मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। साथियों, ये सोचने से कुछ नहीं होगा, ये सोचो हम कर क्या रहे हैं अपनी सफलता के लिए। उसके बाद आपकी लिस्ट बनेगी, इनविटेशन करिए। इनविटेशन का तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि पूरे एक्साइटमेंट, पूरे जोश और जुनून के साथ में आपको एक्साइटेड साथ में करना है। रीच ऑन टाइम, जब भी किसी को इन्वाइट करें टाइम पे पहुंचे। और सबसे आसान तरीका है, आपके साथ में कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ, आप उसके साथ जा जाके प्लान करें। इससे बढ़िया उसको एक माइंड सेट दें कि सर मुझे आपका टारगेट कराना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति बोले कि सर आपको गोवा लेके चलेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको 11 ज्वाइनिंग करानी है, लेफ्ट 11 ज्वाइनिंग करानी है, राइट, तो मैं अपने अपलाइन को 22 ज्वाइनिंग के लिए माइंड सेट करके तब तक फील्ड में रहूंगा जब तक मेरी 22 ज्वाइनिंग नहीं जाएंगी। अगर आप अपनी टीम के साथ टारगेट की प्लानिंग कर लेंगे तो आपका एक भी दिन खराब नहीं होगा। टारगेट की प्लानिंग के साथ अगर आप अपने लीडर, अपनी टीम में जाएंगे तो जिस व्यक्ति के साथ टारगेट के लिए बात करके उसके साथ जब आप टाई अप करेंगे कि सर मुझे आपका टारगेट कराना है, वो व्यक्ति बोलता है ठीक है सर, आप बताइए मुझे क्या करना है। बोले सर आपको लिस्ट बनानी है, आप लिस्ट बनाइए 40 लोगों की, मैं आपका साथ दूंगा और आपका टारगेट कराते हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो जब आप किसी के साथ टाई अप करेंगे तो व्यक्ति भी समय निकालेगा, जो समय मिलेगा आपको बुला के अपने लोगों से मिलवाएगा। लेकिन जब आप टाई अप नहीं करेंगे, माइंडसेट टारगेट का नहीं बनाएंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं जाएगी। इस बिजनेस के अंदर आप देख रहे हैं कुछ लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ एक काम करते हैं कि टीम में जाके टारगेट के हिसाब से माइंडसेट देके काम करते हैं। क्योंकि जो सिर्फ चेक के लिए घूम रहा है, कभी चेक बनता है कभी नहीं बनता, लेकिन जो लोग टारगेट के लिए काम करते हैं, तो टारगेट में अभी जैसे मनाली लोगों ने किया, मनाली घूमने गए, गोवा भी जाएंगे, पैसे भी आएंगे टारगेट जीतने से, आपके वीकली चेक भी बनेंगे। तो आप सभी लोगों को टारगेट करना है और उसके लिए आपको एक्साइटेड रहना है और लोगों से टाइम से पहुंचना है। टारगेट करने के लिए एक काम करना है कि जिनके साथ जा रहे हैं उनके 10-20 लोगों को एक वेन्यू करिए, आप उनसे बोलिए कि सर आप अपने लोगों को एक टाइम डिसाइड करिए और एक दिन उनके सारे लोगों को बैठा के प्लान दिखाइए, वेन्यू क्रिएट करिए। वेन्यू में अगर आप 40 लोगों को बुला लेते हैं, एक अपलाइन को बुला के वेन्यू करवा लेते हैं, तो आप सोच के देखिए 40 लोगों से मिलने जाते हैं, 40 घंटे जाने के, 40 घंटे आने के, 40 घंटे प्लान दिखाने के, 40 घंटे प्लान के बाद समझाने के, आपके कितने समय लगता? 160 घंटे। और अगर आपने एक मीटिंग फिक्स कर ली, 40 लोगों को इनवाइट करके बुला लिया, 40 लोग आएंगे, उनका समय लगेगा, जाएंगे, उनका समय लगेगा, 1 घंटे में आपने समझवा दिया, तो आपके 159 घंटे बचे। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। जो लोग इस सिस्टम से काम करते हैं कम समय में डायमंड बनते हैं। जो लोग एकदम एक आदमी कोई प्लान झोला दिखा के घूमते रहते हैं, वो लोग बड़ा काम नहीं करते। सिस्टम से काम करिए। 1 हफ्ते के अंदर अपने अपलाइन को बुला के कहीं ऐसी जगह ढूंढिए, कहीं कोई प्लानिंग बनाइए अपने लोगों के साथ बैठ के कि आपका 1 हफ्ते के अंदर 40-50 लोगों का कहीं ना कहीं एक वेन्यू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। जितने लोगों ने वेन्यू पे फोकस किया, उनकी लगातार क्लोजिंग जा रही है, लगातार टारगेट हो रहे हैं, बड़े बड़े जिनके प्लान हो रहे हैं, उनके प्लानों की संख्या बढ़ रही है। और जो लोग अकेले झोला लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये लोग, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको गेहूं साफ करना है और गेहूं साफ करने के लिए चिमटी दे दी जाए और एक एक दाना उठा के आप रख रहे हैं। 1 बोरी गेहूं साफ करने के लिए एक एक दाना उठा रहे हैं, सही दाना अलग रख रहे हैं, खराब दाना अलग कर रहे हैं चिमटी से, तो आपको 1 साल लगेगी। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है, आपके पास चलना है, आप चलना लगाते हैं, 10 मिनट में गेहूं साफ हो जाते हैं। साथियों, ये वेन्यू करना बड़ा
बड़ा एक वेन्यू क्रिएट करना, बड़ी मीटिंग करना, 40-50 लोगों की मीटिंग करवाना, ये आपको टारगेट करने में, लेबल करने में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जितने लोग वेन्यू में आ गए, कुछ लोग ज्वाइन करके जाएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, फिर जाके उनसे 1 to 1 मिल लीजिए। सर आपको प्लान में क्या अच्छा लगा, कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्लान में आने से, इस ज्वाइनिंग करने से रोक रही है। सर प्रोडक्ट आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे, उनके कंफ्यूजन को क्लियर करना है। तो आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको गिविंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को, आपको फॉर्मल ड्रेस, ये सारी चीजें आपको कार्ड देके बुलाना है। जिस तरीके से हम लोग शादी पार्टी में अपने लोगों को बुलाते हैं, इसी तरीके से आप हेल्थ अवेयरनेस का कार्ड छपाइए, बोले हम हेल्थ को लेकर प्रोग्राम करवा रहे हैं और आपको सर बहुत जरूर आना है। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एक्सपर्ट और बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं जो हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे और उसके साथ साथ हम पार्ट टाइम एक इनकम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। और आप जब लोगों को बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ लोग जरूर आएंगे, और लोग खाली होंगे तो जरूर आएंगे। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप कैसे कहते हैं। तो लोगों को आप बुलाइए, बस एक बात का ध्यान रखिए, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सब लोग नहीं आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो आने के लिए तैयार है। सो स्टार्ट वर्क, आपको लगातार लोगों को बुलाना है, बात करते रहना है। सो द प्लान दिखाइए। प्लान इंडिविजुअल भी होता है, इंडिविजुअल प्लान तो तब करिए जब कोई ग्रुप प्लान की सेटिंग ना बने, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो नंबर्स का है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा किसी के माथे पे नहीं लिखा। आप ज्यादा नंबर्स पे प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। भाई तेल हमेशा तिली से निकलता है। अब 5 किलो तिली में आप कुटवा रहे हैं, तेल उतना ही निकलेगा जितना 5 किलो तिली में निकलता है, चाहे हमसे कुटवा लो चाहे खली से कुटवा लो। बात समझ में आ रही है? तिली में से तेल तो उतना ही निकलेगा। तो सारा खेल, अगर हमें ज्यादा तेल चाहिए तो तिली ज्यादा डालो, किससे कुटवा रहे हो ये मुद्दा नहीं है। तो नंबर्स का खेल है, जितने नंबर्स ऑफ प्लान आपके बढ़ जाएंगे उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बढ़ेगा। तो प्लान दिखाने के लिए आपको ड्रेस कोड, पैंट शर्ट नॉर्मल फॉर्मल होना चाहिए, डिसिप्लिन। जब भी प्लान करें टाइम पे पहुंचे, अपनी सच से ईमानदारी से टेस्टमनी बताएं, आपका नाम क्या है, आप क्या वर्क करते थे, आपने क्या रिजल्ट लिया, क्या अचीवमेंट लिया, क्या प्रोडक्ट के रिजल्ट आए। एक्साइटेड रहिए, यस नो में क्लैपिंग करिए, माहौल बनाइए, लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ या फिर साइलेंट करवा दीजिए। जब भी प्लान आपका चले आप बिल्कुल मोमेंट ना करें बीच में, प्रॉपर एंट्री, लोगों को पानी वानी पिला के बैठाइए, बोलिए सर 1 घंटे की जानकारी चलेगी, और आप बैठ के जानकारी को लेंगे तभी आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आएगा। उसके बाद जब प्लान हो जाए तो क्लोजिंग करिए, लोगों को बैठाइए, बातचीत करिए, उनसे क्लोज क्वेश्चन करिए। सब प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा बहुत अच्छा, क्या अच्छा लगा, बिजनेस करने का तरीका या प्रोडक्ट अच्छे लगे, बोले प्रोडक्ट अच्छे लगे सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, प्रोडक्ट की वजह से आज हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमें भी अच्छा लगे, चलिए सर शुरुआत करते हैं, चलिए सर शुरू करते हैं। उसके बाद ध्यान रखिए कि एकदम से लोग ज्वाइन नहीं होते, तैयार नहीं होते। कुछ लोगों को पहली बार में ज्वाइनिंग मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 बार मिलेंगे तब आएंगे। ज्यादातर 80% रिजल्ट आते हैं जब आप कई बार लोगों से मिलते हैं। तैयार हैं? उसके बाद टेप्स, बुक्स, फंक्शन, ये हमारे बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इस बिजनेस में अपनी काबिलियत को बढ़ाना है तो लगातार टेप सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना सीखते हैं उसकी दुगनी स्पीड से भूलते भी हैं। फंक्शंस में अटेंड करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। किसी को ज्वाइन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए उस व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद उसको हमारे इस प्लान से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ये बताना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है जब हम उन्हें प्लान दिखाते हैं कि अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो आपका पता नहीं क्या फायदा है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है जब हम उन्हें ज्वाइन कराने जाते हैं, प्लान बताने जाते हैं, कि हमारा बहुत बड़ा फायदा है। तो आपको इस बात को क्लियर करना पड़ेगा सामने वाले को कि उसके ज्वाइन करने से आपका क्या फायदा है। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि सामने वाले का क्या फायदा है, उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? यस मामूली। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं आपको। कुछ भी चीज सेल करनी हो दुनिया में बस ये 3 चीजों से हो जाती है। PEU, ओके। सो P इज प्रिपरेशन, राइट। कि तुम प्रिपेयर कर लो खुद को, खुद के प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें इतना पता होना चाहिए, एब्सोल्युटली, हर चीज। और तुम प्रिपेयर कर लो कि सामने वाले को, राइट, ठीक है, क्या क्या चाहिए जो तुम्हारे प्रोडक्ट में है। दैट्स प्रिपरेशन, राइट। E इज इमोशन, राइट। कोई भी दुनिया में कोई चीज इसीलिए खरीदता है, या तो उसको फियर है या तो एस्पिरेशन, राइट। या तो उसकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, या अगर वो ये नहीं लेगा तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो E इज इमोशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द करेक्ट।
एंड थर्ड इज अर्जेंसी, यू इज अर्जेंसी, कि तुम्हें बताना है कि ये आज चाहिए, राइट। तो यू इज नेवर कि तुम उसको ये नहीं बोलोगे कि अभी ले लो अभी ले लो अभी ले लो, राइट। इट्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। किसी ने अगर बोला तुम्हें कि चलो अगली बार ले लेंगे ये, तो तुम उसको हैंडल करोगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार ले लेना, पर आज अगर ऐसे लेते हो तो इतनी जल्दी उस पोजीशन में पहुंच जाओगे। आपकी अगर ड्रीम स्टेट है, आपको पहुंचना है, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मेरा सॉफ्टवेयर है और आपके गोल्स हैं जो 3 साल में आपको अचीव करने हैं, राइट। विद दिस सॉफ्टवेयर आप अर्जेंसी क्रिएट करो कि 1 साल में अचीव कर सकते हैं, राइट। विद दिस सॉफ्टवेयर 9 महीने में अचीव कर सकते हैं, 8 महीने में अचीव कर सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए फॉर्मूला बस ये कि PEU, प्रिपरेशन, इमोशन एंड अर्जेंसी एंड सेल्फ प्रोडक्ट। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग पैनल पे हैं, अगर आप वाकई में कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं तो अब इस बार आपको एक गुट्टी बांधनी पड़ेगी कि किसी का टारगेट हो या ना हो, ना नहीं अपलाइन करे, डाउनलाइन ना करे, क्योंकि तो मरना खुद पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपके पेट में दर्द है तो टैबलेट खुद खानी पड़ेगी। तो अगर आपको डायमंड बनना है तो अपने टारगेट करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आपके पास में 12 वीक बचे हुए हैं। जितने भी लोग फ्रेशर यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका फ्रेशर है या ब्रॉन्ज है, उनको 11-11 आईडी लेफ्ट राइट में डालनी है। मतलब लगभग 100 SP का बिजनेस लेफ्ट में राइट में एक वीक के अंदर मात्र 200 SP का बिजनेस आप लगातार डालते हैं तो आप गोवा क्वालिफाई हो जाएंगे। आप गोवा घूम के आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी अचीवर बन जाएंगे, आपके लेवल भी निकलेंगे, आपकी रेपुटेशन बनेगी, आपकी अलग पहचान बनेगी। आप उन सेलेक्टेड लोगों में होंगे जो सिर्फ इस बिजनेस को टाइम पास के लिए नहीं कर रहे, सीरियसली कर रहे हैं। आपकी टीम में ग्रोथ आएगी। और 200 SP का बिजनेस पूरे वीक में डालने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर्स का खेल है। आप 5 का गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10 लोगों को प्लान दिखाना है। आप कहीं भी बैठ के 10 लोगों को इकट्ठा करिए, अपलाइन को बुलाइए और अपने 10 लोगों को प्लान दिखवा दीजिए और 10 लोगों को छाती ठोक के भरोसा दीजिए कि सर आप शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं, मिलके बड़ा काम करेंगे। जब आप 10 लोगों को बोलेंगे तो 2 लोग जरूर ऐसे होंगे उसमें से जो आपका साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों की सच्चाई को पहचान लेंगे और आपको अपना हाथ दे देंगे। तो हाथ में और हम भी आपके साथ मिलकर में शामिल होते हैं। 10 में से 2 लोग ऐसे आपको जरूर मिलेंगे। अगर नहीं मिलते तो इस पैनल पे 250 लोग कहां से, इस पैनल पे 500 लोग कहां से आ जाए? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मांगू जी। तो अपनी समस्याओं का रोना मत रोइए। समस्याएं रोने से, लोगों को बताने से हल नहीं होंगी। कोई डॉक्टर नहीं है, हर कोई डॉक्टर नहीं है जो आपका इलाज कर देगा। अपना डॉक्टर खुद बनिए। हमारी समस्या है तो उसका समाधान हमें ही निकालना पड़ेगा, कोई और करने नहीं आएगा। इस बार टारगेट जीत के अपने आप को साबित करिए, बहुत हो गया, अब हम ऐसे नहीं रह सकते। इस बात को अपने आप से बोलिए और सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात क्लियर करिए कि इससे पहले आपने टारगेट जीता नहीं जीता, क्या किया क्या नहीं किया, उस पर सब पे धूल डालिए और विजेता की भावना से सोचिए। जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी 17 बार हारने के बाद भी 18वीं बार इसलिए जीता क्योंकि उसके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं 17 बार हार चुका हूं। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं जीत सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। तो जब वो 17 बार हारने के बाद जब जीत सकता है तो आप लोग तो एक आध बार टारगेट निकल गया, नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जीतने की हिम्मत दिखाइए, जीत के दिखाइए। हम आपके साथ हैं और हम सारे लोग इस बार गोवा में पूरे के पूरे 250 लोग मिलेंगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर इस वीक हमारी पक्का 200 SP क्लोजिंग जाएगी, कुछ भी करें, गोवा की प्लानिंग हम करके दिखाएंगे, गोवा टारगेट जीत के दिखाएंगे, आपको फोटो मिलेगी, कुछ भी हो जाए हम करके रहेंगे। यस मांगू यस मां गुरुजी। थैंक यू वेरी मच।